का नाम पड़ा मलद। वो मलद नाम का जनपद था। विश्वामित्र जी कहते हैं राम, यहां पर वो ताटका नाम की राक्षसी आ गई और उसने यहां सब कुछ नष्ट कर दिया, और वो इसी रास्ते में कहीं रहती है। राम जी ने पूछा कहां रहती है? विश्वामित्र जी ने कहा सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने। यहां से लेकर 6 कोस के बीच में वो घूमती टहलती रहती, उसका एरिया है, उसका क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में वो रहती है। सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने। राम जी ने कहा अच्छा। विश्वामित्र जी ने कहा राम सावधान हो जाओ, अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लो, बाण हाथ में ले लो। वो बड़ी मायाविनी है, यक्षिणी है, वो कहीं से आ जाएगी, किधर से भी आ जाएगी। राम जी ने तुरंत अपने धनुष को ज्यासज्ज कर लिया, बाण हाथ में ले लिया। सतत सावधान होकर के दोनों भाई चारों तरफ दृष्टिपात करते हुए सावधानी पूर्वक चलने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा राम, वो ताड़का कहीं से आ सकती है और कभी भी आ सकती है, और आ जाए तो उसे मार देना, छोड़ना मत। राम जी ने कहा ठीक है, मार देंगे। विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं ताड़का आई और ये मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि मैं पुरुष होकर के एक स्त्री के ऊपर हाथ कैसे उठाऊं, तब तो वो हम सबको मार डालेगी। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे राम, नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या। ताड़का को स्त्री समझ करके उसके ऊपर घृणा मत करना। घृणा माने दया। आजकल घृणा शब्द का प्रयोग हम लोग दूसरे अर्थ में करने लगे। लोग कहते महाराज हमको इनसे घृणा हो गई, लेकिन घृणा शब्द का मूल अर्थ है दया। विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। उसके ऊपर दया मत करना, मार देना। राम जी ने कहा मार देंगे। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी ने कहा राम, ताड़का आ जाए तो छोड़ना मत, मार देना। भगवान विष्णु ने भी भृगु की पत्नी को, शुक्राचार्य की मां को मारा था। क्यों? बोले अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। काव्य माता शुक्राचार्य जी महाराज की मां। शुक्राचार्य जी महान कवि हैं। कवि माने कविता करने वाला तो होता ही है, कवि माने विद्वान। विद्वान शब्द का पर्यायवाची शब्द कवि है। इसलिए जो कविता करे, काव्य की रचना करे, उसी को कवि नहीं कहते, कवि किसी भी विद्वान को कहा जाता है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कवि नाम उशना कवि। कवियों में उशना कवि माने शुक्राचार्य। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता। भगवान विष्णु ने भृगु महर्षि की पत्नी को, जो पतिव्रता थी, उनको मारा, क्योंकि वो सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी। तो जो स्त्री सारे दुनिया के लिए काल बन जाए, ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं। और प्रकारांतर से विश्वामित्र जी ये भी कहना चाहते हैं कि ये काम आपके लिए कोई नया काम नहीं है, आप तो विष्णु के अवतार हो, ये काम तो आप पहले भी कर चुके हो। विष्णु भगवान के अवतार है राम। तो मानो संकेत करना चाहते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु ये काम आपने पहले किया है, कोई नया काम नहीं है, आज भी ऐसी ही परिस्थिति। इसलिए अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषोदिता। भगवान विष्णु ने काव्य माता को मारा, तो ये ताड़का आ जाए तो मार देना। एक बार दैत्यों के ऊपर देवताओं ने आक्रमण कर दिया। दैत्यों का देवताओं से सदा विरोध, असुरों का सदा विरोध रहता है, इसीलिए वो असुर हैं, सुर विरोधी होने के कारण।
और लड़ाई किस बात की? बोले लड़ाई केवल सत्ता की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। राक्षस असुर ये देवताओं के ही समकक्ष होते हैं, ये भी एक प्रकार के देवता हैं, इनको उपदेवता कहा जाता है। असुर भी उपदेवता हैं। जन्मजात इन असुरों को सिद्धियां प्राप्त रहती हैं, अंतर्धान हो जाना, अपने आकार प्रकार को छोटा कर लेना, बड़ा कर लेना, ये सब शक्तियां जो देवताओं में होती हैं वो असुरों में भी होती हैं जन्मजात। और ये असुर उपदेवता होते हैं, देवताओं से थोड़े नीचे कोटि में। उपदेवता के अंतर्गत इनकी गणना होती है और बड़े बड़े यज्ञों में इनको भी आहुति दी जाती है, ये आहुति के भोक्ता होते हैं। वेदों में मंत्र आया, अपहता असुराः रक्षां शिवेदिषदः रक्षसां भागोसी। राक्षसों को भाग दिया जाता है, उनका भाग है, वो भोक्ता हैं यज्ञ के। तो इनके अंदर भी दिव्य सिद्धियां जन्मजात होती। सत्ता के लिए विरोध होता ही रहता, सत्ता की लड़ाई देवता और दैत्यों में होती रहती। तो एक बार देवताओं ने दैत्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय दैत्यों के गुरु, असुरों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज तपस्या करने चले गए। ये देवता और दैत्य दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। देवताओं की विशेषता ये है कि देवता भगवान के परम भक्त हैं, गोविंद के भक्त हैं। अगर उनके ऊपर विपत्ति आवे तो अपनी गोविंद की शरण में चले जाते, गोविंद से प्रार्थना करते हैं, इसलिए गोविंद बार बार देवताओं की रक्षा करते हैं। और दैत्यों की विशेषता क्या है? बोले दैत्यों के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो ये अपने गुरु की शरण में चले जाते। अगर देवता गोविंद के भक्त हैं तो दैत्य गुरु भक्त हैं, दैत्य भी कम नहीं है। और इनकी गुरु भक्ति देवताओं से भी बढ़कर है। देवताओं के राजा इंद्र तो अपने गुरु को मार डालते हैं, भागवत पढ़ लेना। विश्वरूप को मार डाला इंद्र ने। और दैत्य, बोले दैत्य इतने बड़े गुरु भक्त होते हैं, असुर इतने बड़े गुरु भक्त कि इनके गुरु कह दें कि तुम अपना सिर काट करके मुझे दे दो तो अपना सिर काट करके दे दो। इसी कारण से श्री शुक्राचार्य जी महाराज जो दैत्यों के गुरु हैं, अपनी तपस्या और साधना के द्वारा दैत्यों का संरक्षण करते रहते, उनकी भक्ति के कारण। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, गुरु मेहरबान हो तो चेला पहलवान। इसीलिए दैत्य इतने बलशाली हो जाते हैं कि स्वर्ग में जाकर के देवताओं को भी पराजित कर देते, क्योंकि गुरुदेव की कृपा। और जब जब इनके ऊपर संकट आवे तो दैत्य क्या करते हैं? बोले गुरु जी की शरण में जाते, पाहि मांग, फिर गुरुदेव इनके ऊपर कृपा करते। संजोग से देवताओं ने आक्रमण किया। उस समय शुक्राचार्य जी तपस्या करने गए थे। दैत्य सब भागते हुए गुरु जी के पास आए तो पता चला गुरु जी तो है ही नहीं, गुरु जी तो तपस्या करने गए। अब क्या करें? गुरु जी की माता जी थी घर में, भृगु जी की पत्नी, भृगुपत्नी। तो दैत्यों ने कहा गुरुदेव कहाँ हैं? हमारे ऊपर विपत्ति आ गई है, हम उनकी शरण में आए। उन असुरों को देखकर शुक्राचार्य की मां को दया आ गई। शुक्राचार्य की मां ने कहा कि मेरा बेटा तो तपस्या करने गया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई है और तुम हमारी शरण में आए हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या समस्या है? दैत्यों ने कहा देवराज इंद्र ने आक्रमण कर दिया है, देवराज इंद्र से हमें बचा लो। तो भृगु की पत्नी शुक्राचार्य की मां ने कहा ऐसी बात है तो आज मैं इंद्र को ही समाप्त कर दूंगी। तपस्विनी थी, पतिव्रता थी। अनिंद्रम लोकमिच्छन्तीम काव्य माता निषोदिता। काव्य माता ने कहा अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति, इस सारे लोक को मैं इंद्र से रहित कर दूंगी, आज मैं इंद्र को समाप्त कर दूंगी। और वो अपने तपोबल से, अपने पातिव्रत के प्रभाव से इंद्र को समाप्त कर देती। लेकिन भगवान विष्णु आ गए। भगवान ने सोचा इंद्र को समाप्त कर देंगी तो लोक में अनर्थ हो जाएगा, ऐसी स्थिति में इनका वध ही करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु ने काव्य माता शुक्राचार्य की मां का वध कर दिया। विश्वामित्र जी कहते हैं ये ताड़का भी ऐसी समझ लो, स्त्री समझ करके इसके ऊपर दया मत करना, इसे मार देना। राम जी ने कहा मार देंगे।
थोड़ी दूर आगे चलने पर विश्वामित्र जी ने फिर कहा, राम वो ताड़का आ जाए तो मार देना, उसके ऊपर दया मत करना। राम जी ने कहा मार देंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा राम ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने कहा गुरुजी वो आवे तब न मारे, अभी तक आई नहीं, कैसे मारे। ठाकुर जी सोचने लगे जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक मेरे गुरुजी को शांति नहीं मिले। अब ताड़का के आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब तो ताड़का को बुला ही लेते, ऐसे तो आएगी नहीं, हम ही को कुछ करना हो। और राम जी ने क्या किया, बोले एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः। धनुष की डोरी को राम जी ने ऐसे पकड़ा और जोर से खींचा। एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। डोरी पकड़ करके राम जी ने जोर से खींचा और खींच करके जब डोरी छोड़ी तो धनुष की डोरी से ऐसी टंकार हुई कि तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः। धनुष की डोरी को पकड़ करके राम जी ने जब खींचा और छोड़ा, ऐसी टंकार हुई कि पूरा ताटका वन कंपित हो गया। उस ताड़का वन में जितने जीव जंतु थे सब चिघाड़ने लगे और इधर उधर भागने लगे, ऐसी ध्वनि को सुनकर। ताड़का भी सो रही थी, उसकी भी नींद खुल गई, चौंक करके उठी और उसने देखा कौन आ गया मेरे क्षेत्र में, जिसके कारण पूरे वन में हलचल मच गई। और देखने के लिए जब ताड़का दौड़ी तो देखा विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण को। अब तो महाराज ताड़का ने विशाल रूप धारण कर लिया और वो ताड़का राक्षसी भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण और विश्वामित्र की ओर दौड़ पड़ी उनका भक्षण करने के लिए। ताड़का उधर से आ रही थी, लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने विचार किया इसका नाक कान काट लें। नाक कान काटने में लक्ष्मण जी बड़े प्रवीण हैं महाराज, कोई राक्षसी आवे तो नाक कान काट लेते हैं। ताड़का का भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा। लक्ष्मण जी कहते हैं विनवृत्ताम करोम्यद्य हृतकर्णाग्रनासिकाम, इसके नाक कान को मैं काट लेता हूं। तब तक वो ताड़का महाराज गर्जना करती हुई आ गई। जब आई तो ताड़का के भयानक रूप को देखकर और भगवान के सुंदर मनोहर बाल रूप को देखकर कुछ क्षण के लिए विश्वामित्र जी को भगवान के ऐश्वर्य और पराक्रम की विस्मृति हो गई। विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये भगवान है, सर्वसमर्थ है, ये अपने संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, अपने संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये सब कुछ जानते हुए विश्वामित्र जी को लगा राम जी तो बड़े बालक हैं, ये तो निरा बालक ही है और ये ताड़का राक्षसी बड़ी भयानक है, कहीं मेरे राम का अनिष्ट न कर। ऐश्वर्य की विस्मृति हो गई और माधुर्य का भाव जागृत हुआ और विश्वामित्र जी सोचने लगे राम तो बालक है, ये ताड़का राक्षसी तो बड़ी भयानक है और ये दौड़ती हुई इधर ही आ रही। विश्वामित्र जी ने जब ऐसा सोचा तो राम जी ने भी सोचा चलो हम भी थोड़ी बाल लीला कर लें। जब ये मेरी बाल लीला ही देखना चाहते, मुझको बालक ही समझते हैं तो बाल लीला ही करें। ताड़का उधर से जब गर्जना करती हुई आई तो राम जी ने ताड़का को देखा, लक्ष्मण जी ने देखा, दोनों भाई क्या किए, बोले डर करके गुरुजी के पीठ में आकर के चिपक गए, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, जैसे बच्चे होते। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे उधर से ताड़का आई तो राम जी ने बाल लीला करते हुए फट से विश्वामित्र जी की धोती को पकड़ा, उसी में छिपने लगे। अरे गुरुजी ये तो बड़ी भयानक राक्षसी है। तो विश्वामित्र जी ने देखा रे मेरे राम डर गए। तुरंत विश्वामित्र जी ने अपना हाथ उठाया और कहा तिष्ठ तिष्ठ, डांटा उस ताड़का को, ताड़का वहीं रुक गई। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिभत्स्यताम स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। अपने हुंकार के द्वारा ताड़का को स्तब्ध कर दिया विश्वामित्र जी। ताड़का वहीं पर रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी। और विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को
हृदय से लगाया और दोनों के मस्तक पर हाथ फेरा और विश्वामित्र जी ने कहा कि स्वस्ति राघवयोरस्तु, हे राघव, हे राम, हे लक्ष्मण, स्वस्ति, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। जयम चैवाभ्यभाषत, तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी जय हो। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा। जब आशीर्वाद दे दिया, सिर पर हाथ रखा, तब राम जी ने कहा अब ताड़का को मार देंगे। बोले क्यों? बोले अब गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। ऐसे ही हम ताड़का को मार देते तो कहीं मेरे मन में अभिमान आ जाता, मैंने ताड़का को मारा, लेकिन अब हम ताड़का का वध करेंगे तो हमें अभिमान नहीं होगा। क्यों? बोले गुरु की कृपा से हमारे अंदर यह सामर्थ्य आया कि मैंने ताड़का का वध कर दिया। ये ताड़का क्या है? बोले ताड़का अविद्या है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपनी सुबोधिनी टीका में ताड़का को अविद्या का स्वरूप कहा, और केवल ताड़का को ही नहीं, पूतना को भी। भागवत की टीका में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जब पूतना के प्रसंग की चर्चा करते हैं तो पूतना को और श्री रामावतार में ताड़का को, इन दोनों को अविद्या का स्वरूप कहा है। पूतना भी अविद्या का स्वरूप है और ताड़का भी अविद्या का स्वरूप है, और दोनों के नाम भी 3 अक्षर के हैं। पूतना, ताड़का, मात्रा अक्षर सब बराबर है, लंबाई चौड़ाई भी बराबर है महाराज। हाँ, वो पूतना भी 6 कोस लंबी चौड़ी थी। भागवत में पढ़ लेना, त्रिगव्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। भगवान श्री कृष्ण ने जब पूतना को मारा तो पूतना जब आकाश से नीचे गिरी तो लेकर के भगवान को जा रही थी मथुरा की ओर। उसके संपूर्ण प्राण को भगवान ने जब खींच लिया, पूतना निष्प्राण होकर के नीचे गिरी तो 6 कोस के अंदर जितना बगीचा था, पेड़ थे, सब ध्वस्त हो गए। 6 कोस लंबी चौड़ी थी। त्रिगव्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। और ये ताड़का कितनी बड़ी थी? बोले विश्वामित्र जी ने पहले ही बताया, बसत्यत्यर्ध योजने, 6 कोस में रहती थी। 6 कोस लंबा मानो उसका शरीर था। तो ताड़का और पूतना ये दोनों अविद्या का स्वरूप, और दोनों अवतार में भगवान ने पहले अविद्या का विनाश किया। श्री कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले पूतना नाम की राक्षसी को मारा, किसी राक्षस को नहीं मारा, राक्षसी को मारा। और श्री रामावतार में भी शुरुआत कहां से हुई? बोले ताड़का से हुई। दोनों अवतार में भगवान ने राक्षसियों का वध किया, और ये दोनों राक्षसियां अविद्या का स्वरूप है। और अविद्या का विनाश कैसे होगा? बोले रामावतार में दूसरा संकेत है, कृष्णावतार में दूसरा संकेत है। रामावतार में भगवान अपनी लीला से ये संकेत करते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। राम जी ताड़का का वध तो करते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं, गुरु जी के कहने पर, और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करके ताड़का का वध करते हैं। अर्थात जीव के अविद्या की निवृत्ति तभी होगी जब गुरु की कृपा होगी और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये रामावतार की मर्यादा बताई। गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा हो तभी जीवन से अविद्या और अज्ञान की निवृत्ति हो। और कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में भगवान लीला पुरुषोत्तम है, योग योगेश्वर है। इसलिए कृष्णावतार में भगवान किसी से नहीं पूछते, और कोई भगवान से नहीं कहता तुम पूतना को मारो। बिना किसी के कहे, बिना किसी के पूछे पूतना को मार देते। और पूतना को मारने के लिए भगवान को किसी से आदेश नहीं लेना पड़ता। रामावतार में तो विश्वामित्र जी आदेश देते। क्यों? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम जी सोचते हैं किसी भी स्त्री का गुरु जी की अनुमति के बिना, बड़ों की अनुमति के बिना स्पर्श करना भी अपराध है, तो गुरु जी की अनुमति हो तब मारे। और कृष्ण भगवान ने सोचा हम तो लीला पुरुषोत्तम है, इस अवतार में तो पता नहीं कितनी स्त्रियों का स्पर्श मुझे करना पड़ेगा कृष्ण लीला में, तो कहां कहां हम गुरु जी से पूछते रहेंगे, इसलिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। कृष्ण भगवान ने नहीं पूछा किसी से, और पूतना का वध कर दिया। राम जी ने आंख खोल करके ताड़का को देखते हुए ताड़का का वध किया, और कृष्ण भगवान ने, बोले कृष्ण भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और ताड़का को, पूतना का वध कर दिया।
भगवान कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद कर ली। जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। व्यास जी कहते हैं कि विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम, बालकों की हत्या करने वाली उस ग्रह रूपिणी पूतना को देखकर चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों को निमीलित कर लिया, बंद कर लिया। क्यों? बोले भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर है। कर्मयोगी और ज्ञान योगी में अंतर होता है। कर्मयोगी आंख खोल करके काम करता है। क्यों? बोले उसे कर्म करना है। कर्म करने के लिए इंद्रिय और शरीर की आवश्यकता है, और इंद्रियों के माध्यम से विचार करके ही कोई कार्य संपन्न होगा। इसलिए रामावतार में भगवान आंख खोल करके ताड़का को देखते हैं। गुरु जी जब कहते हैं तब उनकी बात को मान करके ताड़का का वध करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण योगी हैं। योगी तो अपनी आंखों को बंद करके ही सारा काम संपन्न कर देता है, अपने योग बल के द्वारा वो सारे कार्यों को कर लेता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तो आंखों को बंद करके ही पूतना का वध कर देते, क्योंकि भगवान कृष्ण तो योग योगेश्वर है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। भगवान श्री राम ने ताड़का को देखा। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। विश्वामित्र ने कहा, राम तुम्हारी जय हो, स्वस्ति कल्याण हो। बस राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। लक्ष्मण जी ने सोचा मैं भी अपना काम कर लूं। सौमित्रिमकरोत् क्रोधात् हृतकर्णाग्रनासिकाम। सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने ताड़का के नाक कान को काट लिया। जब उसका नाक कान कट गया तो ताड़का विकराल रूप धारण करके गर्जना करती हुई दौड़ी। तब तक भगवान श्री राम ने